4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि आखिरकार चुनाव आयोग बैलेट पर चुनाव क्यों नहीं कराता, लेकिन तमाम पार्टीज़ के ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी चुनाव आयोग के कान पर जूं कभी नहीं रहेंगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब अचानक और यकायक 1 करोड़ वोटर बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी उसको छापने पर मजबूर होते हैं। कोई जवाब नहीं है। जो डाटा वोटिंग होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव आयोग शो कर देता है, उसको बताने में 11 दिन का समय लगा और 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं हुई है, 6% की बढ़ोतरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, पूछा गया कि देर क्यों लग रही है। जवाब क्या दिया है वो देखने लायक बनता है और आप देखेंगे तमाम चीज़ें। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि हालात ये हैं कि जब पूछा जाता है कि साहब आप देर क्यों दे रहे हैं, कह रहे कोई ख़ास बात नहीं है, बस ज़रा सा समय लग जाता है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। साकेत गोखले हैं और ये टीएमसी के राज्यसभा सांसद भी हैं। इन्होंने क्या लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं वार्तालाप सुनाता हूं। लाइव लॉ मीडिया संस्थान है, उसने कहा, सीजीआई ने कहा, डू यू डिस्क्लोज द परसेंटेज ऑफ वोट बेसिस ऑफ 17C। 17C क्या है ये भी मैं बताऊंगा। व्हेन यू से 60% पोलिंग इज दैट बेस्ड ऑन 7C डाटा। आप जो हैं जो डाटा देते हो वोटिंग के बाद, उसके बारे में 6% बढ़ जाता है। तो इसके बारे में उसने क्या कहा है ये देखेंगे आप। ये लिखा है पूरा खोल करके साकेत गोखले ने। आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं और इसका हिंदी तर्जुमा आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगा। आप देखेंगे ये लिखा है आपकी स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसर्निंग हाउ द इलेक्शन कमीशन इज ओपनली लाइंग इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से खुला झूठ बोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कह रहे हैं? साकेत गोखले। उन्होंने कहा ऑन द इश्यू इज नॉट डिस्क्लोजिंग। मैं हिंदी में पढ़कर बताता हूं आपको। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कैसे खुलेआम झूठ बोल रहा है। कुल मतदाता का जो फार्म होता है ना, उसको कहते हैं 17 नंबर फॉर्म। इसका डेटा का खुलासा ना करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से पूछा कि इस चुनाव में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, आप पूरा डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं। आगे लिखा है कि ये संख्याएं पिछली सभी लोकसभा चुनाव में तुरंत उपलब्ध कराई गई हैं। पहले जब चुनाव होता था तो वोटिंग के दूसरे दिन 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग बता देता था कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है। ठीक, आगे लिखते हैं यही ट्वीट कि ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसमें समय लगता है, समय लगता है। अब सच क्या है वो देखें। एक बटन दबाने में 30 सेकंड का समय लगता है, इतना समय लगता है पता करने में कि कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। ईसीआई द्वारा प्रकाशित रिटर्निंग ऑफिसर के लिए पुस्तिका में आपको पूरा का पूरा मैं दिखाता हूं। 1347(2) मतदान बंद करने से संबंधित लॉ है ये जो बना हुआ है चुनाव आयोग का। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर को बस बटन दबाना है और ये तुरंत फॉर्म 17 में दर्ज किए जाने वाले कुल मतदान की संख्या प्रदर्शित करता है। देख रहे हैं आप, ये जो मैंने आपको लगाया है ये 1347.2, इसके अंदर सिर्फ एक बटन दबाना है जिसके अंदर 30 सेकंड का समय लगेगा। इसमें कितना समय लगता है? सचमुच 3 सेकंड। मैं 30 कह रहा हूं, 3 सेकंड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम झूठ क्यों बोल रहा है? कुल मतदाता का डाटा को इतनी बेशर्मी से क्यों छुपाया जा रहा है? क्या कुछ बहुत ही गलत चल रहा है और चुनाव आयोग सक्रिय रूप से इसका हिस्सा बन रहा है? ये लिखा है साकेत गोखले ने, जो अंग्रेजी में है, आपकी स्क्रीन पर मैंने बता दिया। इन द हैंडबुक ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश्ड बाय ईसीआई, पॉइंट 13.47.2 डील्स विद क्लोजिंग ऑफ पोल। अब जरा सा छोटा सा नहीं चाहिए, हैंडबुक, ये है हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर 2023। इसके अंदर जो अंडरलाइन किया है, उन्होंने लिखा कि व्हेन द क्लोज बटन इज प्रेस्ड, जब बटन को प्रेस किया जाएगा डिस्प्ले में क्या आ जाएगा? डिस्प्ले पैनल्स टू कंट्रोल यूनिट विल शो टोटल नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड इन वोटिंग मशीन।
टिल द एंड ऑफ द पोल, पोल के आखिरी टाइम तक एक ही बटन दबाने से टोटल वोट आ जाएंगे, एक बटन दबाने से। बट नॉट द कैंडिडेट वाइज टैली, मगर जो कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से नहीं आएगा, टोटल आ जाएगा जो हमें पता चलता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन मशीन शुड बी इमीडिएटली नोटेड इन 6 ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ फॉर्म 17C। 17C का ये पार्ट है, लेकिन वो कह रहा है कि साहब समय लगता है। ये मैंने आपको दिखा दिया है लाइव लोग, उसने कहा नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। पिछले लोग जो थे वो डिजिटल इंडिया भी नहीं आया था तब तक, तो वो लोग कैसे बता दिया करते थे। अब ये जो सवालात उठ रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि बेसिकली हो यह रहा है कि 1 करोड़ वोट जो बताया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहीं लिखा और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, ये श्रवणगढ़ साहब हैं, इन्होंने लिखा 4 जून के संकेत अभी से तैयार हैं, क्या होने वाला है। अखबार की कटिंग लगाई जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि शहजादे 4 जून को ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे, यानी कि आपको मालूम है कि ईवीएम से क्या रिजल्ट आने वाला है। ऐसा है क्या? अमित शाह तो नंबर भी बता रहे हैं, 310 तो हम जीत चुके हैं और 100 और जीत जाएंगे, यानी कि 115 सीट हैं, उसमें से 100 और जीत जाएंगे या 90 तो 400 हो जाएंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। तो क्या ईवीएम की वजह से है? देश के अंदर अगर ये जिक्र चलता है दोस्तों, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आखिरकार ये जो चुनाव आयोग का रहस्यमयी आरोप के मुताबिक रवैया है, ये देश के उन तमाम मतदाताओं को परेशानी और शक में डालता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उन्होंने लिखा कि बेईमानी लोकतंत्र की बुनियाद में मट्ठा डाल देती है। जनतंत्र है, जनता के वोट की हिफाजत सबसे बुनियादी सवाल है। अगर ये सब हो रहा है तो संविधान और लोकतंत्र कहाँ है? मतदान के बड़े आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। ये उन्होंने अखबार की कटिंग लगाई है। 1 करोड़ जब बढ़ जाते हैं तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती है। सोचने की बात है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेबी और एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में कितने धड़ल्ले से झूठ बोलते आए हैं, ये पूर्व में आपने देखा है। ये बात दीगर है कि आपकी और मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि जब धार्मिक मुद्दे हमारे सामने लाए जाते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था और देश के लोकतंत्र की चिंता छोड़ते हुए अचानक हम धार्मिक पशु बन जाते हैं। अभी आपको मालूम होगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कही तो एसबीआई ने क्या कहा, इसमें लगेंगे महीनों। डांट जो लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो 24 घंटे में डाटा आ गया। ये डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात चलती है। जब एक क्लिक पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन नहीं हुआ है तो आपको देने में हर्ज क्या है? क्योंकि आप चुनाव का समय गुजारना चाहते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड आया, पता चला कि कौन कौन से बागड़ बिल्ले रहे हैं जिन्होंने पैसा दे के बड़े बड़े ठेके लिए हैं, लेकिन आप पर मुझ पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतना नहीं पड़ा जैसा कि बोफोर्स के टाइम में आप और हम दरोगा बन गए थे। खैर, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन देश के अंदर एक ऐसा हाल भी था, ऐसे लोग भी थे, ऐसी उत्पत्ति भी थी कि जब किसी की बेईमानी हुआ करती थी तो उसको सार्वजनिक करके सामाजिक एतबार से उसका जो है निलंबन कर दिया जाता था, और कभी कभी वोट के जरिए से उसे सत्ता से बेदखल कर दिया जाता था। इंदिरा गांधी को आप कर चुके, राजीव गांधी को आप कर चुके, किस किस को नहीं कर चुके। लेकिन यहाँ बाजीगर तो दरअसल धर्म की चाशनी लेकर आया है, चटा दी है, अफीम के अंदर पड़े हुए हैं, अल्लाह गिरा के नहीं अकेला सब पे भारी है, यही सबका सच्चे काम कर रहा है। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड तो जो है सोनिया गांधी के घर से नहीं बना भाई, अंदाज़ा तो कर लो। 64 करोड़ रुपए में सारे दरोगा बन गए थे जब बोफर्स को कांड जो झूठा निकला बाद में। हुआ नहीं हुआ। कोयले के बारे में मनमोहन सिंह जैसा कार्यकाल आप याद कर सकते हैं? आज तक इन 10 वर्षों में ऐसी जीडीपी आई जैसे मनमोहन सिंह के समय आई थी। अगर उसी एतबार से देश चलता रहता जिस एतबार से मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, चीन के बराबर तो ना सही लेकिन टक्कर तो दे रहे होते भाई। लेकिन आपको बता दिया जाता नहीं, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था चले गए। अरे इंग्लैंड के अंदर तबाही आ गई इसलिए 5वें पे आ गए भाई, और कोई बड़ी बात थोड़ी। 140 करोड़ का देश है, हमारी अर्थव्यवस्था शुरू से ही बेहतरीन है, शानदार है। उसको किन हाथों में देके बर्बाद किया जाता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल बड़ी खबर कि चुनाव आयोग ढिठाई से झूठ बोल रहा है, साकेत गोखले कह रहे हैं, और बता रहा बड़ा टाइम लगता है, जबकि एक बटन लगता है। और उसका बाकायदा आपको वो भी दिखा दिया गया है कि नॉर्म्स क्या कहते हैं। नॉर्म्स ये कहते हैं दोस्तों, जो आपको बताया गया कि आखिरकार ये चीज़ें आपके सामने हैं, अब आप इसको किस प्रकार से लेते हैं। ज़ात पर आकर, धर्म पर आकर,
मंदिर पर आकर, मस्जिद पे आकर अगर वोट करते हैं, कीजिए, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। ये देख लीजिए आप, 13.47 किलोज ऑफ पोल, जब पोल जो है क्लोज होता है उस वक्त के नॉर्म्स हैं जो मैंने आपको लगाए। व्हेन द क्लोज बटन इज प्रेजेंट, और इसमें 3 सेकंड लगते हैं, और वो जो है पीठासीन अधिकारी वहाँ पर दे देगा, और वो डीएम जो है चुनाव आयोग में जमा कर देगा। कितनी भी देर का टाइम लगता है। पहले तो बैलगाड़ी पे दे के जाया करते थे, तब भी हो जाता था भाई। आज तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन बहरहाल आपके सामने है तमाम चीज़ें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।